हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ परिचय की दृष्टि से सालिम अली के जीवन परिचय पर है, जो एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कहेंगे, पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद की रचना उन्हीं को केंद्र में रखकर की गई है। जून 1987 ईस्वी में इस पक्षी विज्ञानी की मृत्यु हो गई। उसी समय जाबिर हुसैन ने उनकी स्मृतियों को जिस रचना में संजोया, वही पुस्तक पाठ के रूप में यहाँ संकलित है। उनका यह संस्मरण डायरी शैली में रचा गया है, जिसमें सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक द्वारा व्यक्त किया गया है। यह पाठ वस्तुतः सालिम अली का एक संपूर्ण व्यक्ति चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली प्राण फूकती सी लगती है। पाठ का सार इस प्रकार है। सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा गया एक व्यक्तिपरक संस्मरण है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षियों का स्पर्श किया गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अवसाद अर्थात दुख के क्षणों में लिखा गया यह संस्मरण जाबिर हुसैन की प्रभावशैली से हमें परिचित कराता है। पाठ का सार इस प्रकार है। सालिम अली एक अंतहीन यात्रा पर, सुनहरे परिंदों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार है। वह मौत की वादी की ओर बढ़ रहा है और सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझा लादे अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार दूर जा रहे हैं। अब उन्हें कोई वापस नहीं लौटा सकता। मानो वे भी एक ऐसे पक्षी हैं जो अपना अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कहने का आशय है कि सालिम अली की अंतिम यात्रा जो चल रही है, मृत्यु के उपरांत उनको जो है अंत्येष्टि के लिए ले जा रहे हैं, दाह संस्कार हेतु, उसका यहाँ पर वर्णन है। सालिम अली का पक्षी प्रेम। सालिम अली जीवन भर इस बात से दुखी रहे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र देखते हैं, लेकिन कोई पक्षियों को उनकी नज़र से नहीं देखता। नहीं तो वह भी उनकी तरह गीत गुनगुना सकता था। जिसने पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर उनके साथ उनके जैसा ही गीत गुनगुनाया, उसका नाम था सालिम अली। सांवले सपनों का महत्व। किसी को नहीं पता कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोपलीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वनवाटिका में विहार किया था। परंतु आज जब भी हम यमुना का सांवला जल देखते हैं, तो लगता है जैसे कोई अभी आकर अचानक बंसी की धुन से वातावरण को संगीतमय बना देगा। संगीत का जादू पूरे वृंदावन में छा जाएगा। वृंदावन क्या कभी कृष्ण के जादू से शून्य हो सकता है? अर्थात कभी नहीं। सालिम अली का व्यक्तित्व। सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष से कुछ कम उम्र में ही वे कैंसर से ग्रस्त होकर हमसे अलग हो गए, अर्थात इस संसार से विदा हो गए। लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था, फिर भी वे अंतिम सांस तक पक्षियों की तलाश और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती व झुके हुए आकाश जैसा जादुई आकर्षण था। उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था। प्रकृति के सौंदर्य में हंसता खेलता रहस्य दिखाई पड़ता था। अपनी दुनिया बड़े परिश्रम से उन्होंने व अपनी पत्नी तहमीना ने स्वयं गढ़ी थी। सालिम अली की प्रधानमंत्री से भेंट।
उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। प्रकृति प्रेमी सालेम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान बनने से बचाने का अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री से जाकर मिले। चौधरी साहब स्वयं गांव की मिट्टी में जन्मे थे। वे सालेम अली की बातें सुनकर पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उनके विचारों से प्रभावित हो भावुक हो उठे। आज वे दोनों व्यक्तित्व तो नहीं रहे, अर्थात इस संसार में नहीं है। अब देखना है कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। लॉरेंस का संस्मरण। सालेम अली की आत्मकथा नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से किसी ने प्रार्थना की कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें, किंतु फ्रीडा, जो कि लॉरेंस की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस वास्तव में इतने खुले खुले और सीधे इंसान थे। अपने व्यक्तित्व में सालेम अली भी उन्हीं के नज़दीक थे। सालेम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयाँ। सालेम अली से बचपन में कभी एक गौरैया घायल हो गई थी। तब से ही वे पक्षियों खोज में ऐसे दीवाने हो गए। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयाँ चढ़ते गए। प्रकृति और सालिम जैसे दोनों मिलकर एक हो गए। सालेम अली जीवन भर निरंतर यायावरी करते रहे। उनकी याद करने पर लगता है कि जैसे वे अभी अभी पक्षियों का सुराग लगाने को कहीं निकल गए हैं और थोड़ी देर में गले में अपनी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ लौट आएंगे। यह लेखक का विश्वास है। धन्यवाद।